एक तरफ दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है जो चीन के वुहान से दुनिया भर में फैला था। अब चीन के उत्तर पश्चिमी इलाके में गिनसू प्रांत के लानजोउ शहर में सैकड़ों लोग एक नए संक्रमण से पीड़ित पाए गए हैं। ये संक्रमण ब्रूसेलोसिस बैक्टीरिया से फैल रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को पीड़ित कर रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गैंसू प्रांत के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल विभाग के हवाले से बताया कि इस बैक्टीरिया से करीब 3,245 लोग संक्रमित हैं। बीते सोमवार को 21,000 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें शुरुआती तौर पर 4,646 लोगों को पॉजिटिव बताया गया। हालांकि ये संख्या उम्मीद से ज्यादा हो सकती है। फिलहाल इसके फैलने को लेकर प्रशासन और आम लोग चिंतित हैं। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 11 सरकारी संस्थानों को मुफ्त टेस्ट और इलाज के लिए अस्पताल का दर्जा दिया गया है। ब्रूसेलोसिस एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है जो मुख्य तौर पर गाय, भेड़ बकरी, सुअर और कुत्तों को संक्रमित करती है। इंसानों में भी संक्रमण हो सकता है अगर वो संक्रमित जानवर के संपर्क में आए, जैसे कि संक्रमित पशु उत्पादों को खाने पीने से या हवा में मौजूद बैक्टीरिया सांस लेने से इंसान में पहुंच जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ज्यादातर ये बीमारी संक्रमित जानवरों के बिना पाश्चरीकृत दूध या पनीर लेने से इंसानों में आ रही है। इंसानों से इंसानों में संक्रमण बेहद कम होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ये बीमारी दुनिया के कई देशों में रिपोर्ट होती रही है। इसका इलाज संभव है। दवाइयों का सिलसिला 1 से 1.5 महीने तक चलता है। बीमारी के लक्षण आने में 1 हफ्ते से लेकर 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन अक्सर 2 से 4 हफ्ते में लक्षण आ जाते हैं। इसके लक्षण हैं बुखार, पसीना आना, थकान, भूख न लगना, सिर दर्द, वजन घटना और मांसपेशियों में दर्द होना। कई लक्षण लंबे वक्त तक रह सकते हैं और कुछ कभी नहीं जाते, जैसे बार बार बुखार आना, जोड़ों में दर्द, अंडकोश में सूजन, दिल या लीवर में सूजन, दिमागी लक्षण, थकान और डिप्रेशन वगैरह। कई बार बहुत हल्के लक्षण होते हैं। ये बैक्टीरिया पिछले साल जुलाई-अगस्त में एक फैक्ट्री में हुए रिसाव के बाद फैला था। इस बैक्टीरिया के इलाज के लिए बनने वाली ब्रूसीला वैक्सीन के उत्पादन में एक्सपायर हो चुके कीटाणुनाशकों का इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से बैक्टीरिया से संक्रमित एरोसोल्स का हवा में रिसाव हो गया। बताया जाता है कि इसके पास लानझोउ वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां हवा के जरिए ये संक्रमण लोगों में फैला और इस बीमारी की शुरुआत हुई। न्यूज़ एजेंसी ANI ने लानझोउ हेल्थ कमीशन के हवाले से बताया है कि इस बीमारी के फैलने के महीनों बाद प्रांतीय और म्यूनिसिपल अधिकारियों ने फैक्ट्री से हुए रिसाव को लेकर जांच शुरू की। जनवरी तक इस फैक्ट्री के वैक्सीन उत्पादन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। फैक्ट्री में कुल 7 जानवरों की दवाओं के अप्रूवल नंबर रद्द कर दिए गए। ANI के मुताबिक फैक्ट्री ने फरवरी में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी और कहा कि उसने इस मामले के लिए जिम्मेदार पाए गए 8 लोगों को कड़ी सजा दी है। इसी साल ग्लोबल टाइम्स ने खबर दी थी कि चीन के यूनान प्रांत में हंता वायरस की वजह से 23 मार्च को एक शख्स की मौत हो गई थी। हंता वायरस चूहों से फैलता है। अगर कोई इंसान चूहों के मलमूत्र या लार को छूने के बाद अपने चेहरे पर हाथ लगाता है तो हंता वायरस से उसके संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है। हालांकि आमतौर पर हंता वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है। हंता के संक्रमण का पता लगने में 1 से 8 हफ्तों का वक्त लग सकता है। अगर कोई व्यक्ति हंता संक्रमित है तो उसे बुखार, दर्द, सर्दी, बदन दर्द और उल्टी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। हंता संक्रमित व्यक्ति की हालत बिगड़ने पर फेफड़ों में पानी भरने और सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। जनवरी 2019 में हंता से संक्रमित 9 लोगों की पेटागोनिया में मौत हो गई थी। इसके बाद पर्यटकों को भी आगाह किया गया था। तब के एक अनुमान के मुताबिक हंता वायरस से संक्रमित लोगों के 60 मामले सामने आए थे, जिनमें से 50 को क्वारंटीन रखा गया था। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो हंता वायरस में मृत्यु दर 38% होती है और इस बीमारी का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है।